स्टूडेंट्स, जो हमने आगे के वीडियो लेक्चर में एग्जांपल देखा वही हम कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि वो थोड़ा लेंदी है लेकिन एकदम इजी है। ओके, तो वही हम अगले वीडियो लेक्चर में तो हम केस 1 फिगर ए के हिसाब से हमने ये आंसर फाइंड कर लिया है। ओके, अभी ये जो आंसर है वो दोनों केस का आंसर मिलने के बाद हमें मिलेगा। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में ये सेकंड केस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। एकदम इजी है, स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट केस में डिराइव किए हैं। ओके, तो लेकिन फिगर में थोड़ा चेंजेस है, इसमें विदाउट एंगल है और इसमें आपको एंगल दिया गया है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग फिगर 2। ओके, तो फ्रॉम फिगर 2 फ्रॉम फिगर बी जो हमने नाम दिया है। ओके, तो अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो एक तो एंगल, एक्स्ट्रा चीज है एंगल। ओके, दूसरा कि ये एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन हमें मिल रही है क्योंकि ये रिजल्टेंट है आपका, ये एक्स और ये वाई, तो इसका रिजल्ट मिल रहा है आपको ये दोनों ओर से, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसा हम इस फिगर से बोल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरा जो एंगल है 30 डिग्री। ओके, तो एक एक्स एक्सिस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, दूसरा वाई एक्सिस के हिसाब से करेंगे। ओके, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 रहेगा, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 रहेगा, तो एक्स में भी 30 और वाई एक्सिस में भी 30 है एंगल के हिसाब से। तो दोनों के कंपोनेंट हमें मिलेंगे यहाँ पे, तो वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। हियर the cos theta, the component of x direction, x axis ले लेते हैं, x axis is cos theta and for y direction is sin theta, Okay, here the component of x axis is cos theta. Okay, cos theta is the component of, चलो थोड़ा उल्टा लिख लिया हमने, यहाँ पे देखते हैं। Here cos theta is the component of x axis and sin theta is the component of y axis. Okay, क्लियर, ये हमने सपोज कर लिए हैं यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं स्टेप्स बिल्कुल सेम है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन, यही हमें फाइंड करना है इसमें। बट क्या चेंजेस आता है वो हमें देखना है। तो फ्रॉम फिगर बी, ओके, तो यहाँ पे इन एक्स डायरेक्शन द इनिशियल मोमेंटम px, दिस केस फॉर फिगर बी। ओके, यानी केस नंबर 2। तो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ px क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। सेम स्टेप है जैसे मैंने बोला, द फाइनल मोमेंटम px इज इक्वल क्या है, ओके, ऑफ बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल। ओके, वो क्या मिलता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यही जो फिगर है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं। चलो, ऐसी पहले जैसी हम फिगर बना लेते हैं। फर्स्ट जो फिगर है उसके बाद ये सिंपल है, एक ही डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल मिल रहा है। ओके, तो वो एंगल के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे बॉल है आपका, इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे बॉल है, ना ही एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में, या फिर दोनों एक्सिस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, टेक दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। क्लियर, this direction for y is plus and this direction for y is negative. Okay,
सेम हियर, दिस डायरेक्शन फॉर एक्स इज प्लस, दिस डायरेक्शन ऑफ एक्स इज नेगेटिव. ओके, ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये ही मिलता है हमें. ओके, इस एग्जांपल में तो देखो, अभी जो बॉल है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मोशन करे, क्योंकि कॉलॉइड जो सेंटर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस. ओके, तो मान लो ये बॉल जिसके पास मास m है और स्पीड क्या है u, तो इतने मोमेंटम के साथ ये बॉल यहां से यहां तक आ गई. मान लो अभी ये यहीं पे, तो क्या होगा कि यहां से यहां तक, यानी अगर हम एक्स एक्सिस के बारे में देखें यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में ये यहां से मान लो तो इतनी, ये यहाँ पे हो सकता है. इनिशियल कंडीशन में एक्स एक्सिस में अगर हम देखें यही इसी की लाइन में, तो ये यहाँ पे होगा फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में. तो अगर ये यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया तो ये एक्स एक्सिस में यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, राइट. तो ये एक्स एक्सिस का हुआ, तो हम y के हिसाब से कैसे चलेंगे, तो y के भी हिसाब से हम ये जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल. तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये भी यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये कैसे ट्रैवल करता है वो हमें देखना है यहाँ पे. ओके, फिर क्या, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जाने की डायरेक्शन ये हो गई. ओके, तो ये यहां से यहां तक आ गया, तो इनिशियल मोमेंटम भी ये बॉल यहां से यहां तक आ गया, तो यहां से यहां भी आ गया. एक्स एक्सिस में होगा तो ये भी, जब ये बॉल यहां तक आ जाएगा तो एक्स में होगा वो भी आ जाएगा, और वाई में होगा तब भी आ जाएगा. ओके, तो एक ही पोजीशन पे आ गए सब, और वाई बॉल के साथ जो है वो कोलाइड हुआ. कोलाइड होने के बाद क्या होता है, तो ये इस डायरेक्शन में आता है. तब क्या होता है देखो, तो यहां से बॉल यहां तक आ गई, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से वो वापस इस डायरेक्शन में जाने लगा, वो माइनस में आने लगा, क्योंकि ये डायरेक्शन उसके लिए क्या होगी, माइनस में. तो वाई एक्सिस में क्या होगा, तो यहाँ से वो नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा. मतलब इसकी जो मोशन कोलाइड करने की जो पोजीशन है वो समझ में आई ना. ओके ना, तो हम इस पे से लिखेंगे अभी ये आंसर हमारा. तो the initial momentum of ball in x direction, in x direction, तो ये आपकी x डायरेक्शन है. ओके, बॉल यहां से मोशन कर रही है, तो x डायरेक्शन में, तो बॉल इसी डायरेक्शन में जा रही है. ओके, बॉल इसी डायरेक्शन में, जब हम दोनों के साथ में लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी. यहाँ पे देख लेते हैं, फाइनल मोमेंटम मिल गया. सो द चेंज इन मोमेंटम, सो द चेंज in momentum or impulse is equal, इक्वेशन क्या मिलता है आपको इसका, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या मिलेगा वो हमें बाद में देखेंगे. ठीक है, तो ये हम एक्स डायरेक्शन के लिए टेक करें, अभी वाई डायरेक्शन का लिख लेते हैं, तो दोनों के साथ में हम काउंट करेंगे. तो फॉर वाई डायरेक्शन, सॉरी इन वाई डायरेक्शन, द इनिशियल momentum of ball px is equal blank, नहीं पता हमको. ओके, the final momentum of ball p, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y is equal blank, जो भी हो वो हम लिखेंगे. ओके, सो द चेंज इन मोमेंटम वो हम यहाँ पे बाद में लिख लेंगे. ओके, x और y का हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो अभी देखो क्या मिलता है आपको. हियर फॉर इन x डायरेक्शन, तो बॉल अभी यहाँ पे है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये यहां से यहां तक जाएगा, यानी x डायरेक्शन के लिए ये पॉजिटिव रहेगा. राइट, ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव में क्या, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, एंगल मिला है. यहाँ पे कितने, तो 30 डिग्री का एंगल है. ये बॉल यहां से यहां तक आई, तो x डायरेक्शन में ये यहां से यहां चली गई,
यानी कि एक्स के लिए पॉजिटिव हुआ, बॉल के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई, तो कितना मोमेंटम मिलेगा? तो मोमेंटम तो उसके पास मास है और स्पीड भी है, तो m इंटू यू साथ में कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। और एक्स एक्सिस के लिए हमने कौन सा कंपोनेंट सपोज किया है? तो cos थीटा। ओके, सो मोमेंटम क्या मिलेगा हमें? इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस फॉर बॉल mu sin 30। ओके, mu sin cos 30। सो हम यहाँ पे लिखेंगे mu cos थीटा इज इक्वल mu cos 30 डिग्री। क्लियर? सो द फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? तो अभी इनिशियल का y ले लेते हैं, तो x का तो हमें मिल गया mu sin 30, तो y में क्या होगा? तो इनिशियल में यहां से यहां पे आएगा, ये ऐसे जा रहा है x के हिसाब से, तो ये y के हिसाब से नीचे आ रहा है, तो y के लिए नीचे की कंडीशन कौन सी साइन आएगी? माइनस साइन आएगी। तो ये आपको क्या मिलेगा? द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इन पी वाई, वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो ये आपको क्या मिलेगा? माइनस mu, विच कंपोनेंट फॉर वाई डायरेक्शन? साइन थीटा, mu साइन थीटा इज इक्वल माइनस mu साइन 30 डिग्री। ओके, ये हम बाद में साफ कर देंगे, साइन 30 डिग्री। क्लियर? नाउ द फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे कोलाइड हो गया, ये यहां से यहां तक आ गया और यहां से यहां तक, और एक्स डायरेक्शन में भी यहां से यहां तक आ गया। अभी क्या होगा? तो एक्स डायरेक्शन के लिए वो ऐसे आ जाएगा, तो ये एक्स की अपोजिट आ रहा है, तो वो आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो साइन वाई डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है? तो यहां से भी वो कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है, तो एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से वो नीचे यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? माइनस mu cos थीटा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस mu cos 30 डिग्री। सेम हियर, माइनस mu sin थीटा इज इक्वल माइनस mu sin 30 डिग्री। क्लियर? सो दोनों का हमने साथ में फाइंड कर लिया है, फिगर आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो नाउ वी राइट द चेंज इन मोमेंटम। सो द चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स, तो फाइनल मोमेंटम क्या मिला हमें यहाँ पे? माइनस mu cos 30 डिग्री माइनस इनिशियल क्या है? mu cos 30 डिग्री। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? माइनस 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 प्लस होके आएंगे, तो ट्वाइस mu cos 30 डिग्री। सो in case 2, in y direction, the change in momentum of ball or impulse which are minus 2 mu cos 30 degree. So in y direction क्या मिलेगा? The change in momentum or impulse is equal फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या है फाइनल मोमेंटम? माइनस mu sin 30 डिग्री माइनस, और इनिशियल भी क्या है? उसका माइनस ही है, तो माइनस mu sin 30 डिग्री। क्या मिलेगा आपको? ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस जीरो, सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? जीरो। सो इन केस 2, for case 2 in y direction there are impulse or change in momentum is 0. Clear? So इसपे से अब हम डायरेक्शन लिखेंगे, the direction of the force on the wall due to each ball। तो पहले केस में जो उसकी डायरेक्शन थी फोर्स की, सेम इज इन केस नंबर 2। ओके, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो उससे पहले ये आप लिख लो, हम देखते हैं। ठीक है,
सो हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों केस के हमने चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स फाइंड कर लिए हैं. ओके, नाउ द टाइम इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, सो इन सेकेंड केस, so in from figure B, the direction of the force, okay, the force on the ball, the force on the ball due to, सेम में सेंटेंस आपको लिखना है, द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल, द फोर्स ऑन द, एक मिनट, वॉल के लिए हम लिख लेते हैं, पहले तो आइडिया है, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल is normal to the wall. The force on the wall due to ball is normal to the wall and is along to which direction? Along to positive x direction. Okay, the force on the wall due to ball is normal to the wall along with positive x direction. Okay, and इसने अगर बॉल लगाया तो, बॉल ने अगर वॉल पे फोर्स लगाया तो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वॉल भी बॉल पे फोर्स लगाएगी. ओके, सो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स on ball due to the wall is again normal to the wall along the which direction? Along the negative x direction. Clear? So this is the answer for second case of question of this example in question A. Okay, now ये तो हमारा ये फर्स्ट केस के लिए हुआ. अब हमें सेकंड केस के लिए ये जो B है उसके लिए आंसर फाइंड करना है. सो यहाँ पे B. ओके, so the ratio of the magnitude of impulse imparted to the balls by the wall. Okay, वॉल के द्वारा जो मिलेगा वो इम्पल्स हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स. सो द रेशियो ऑफ हियर, so the ratio of the magnitude of the impulse is imparted to the ball is क्या है? तो क्या मिला था हमें? in first case there are twice mu minus twice mu divided by, in second case minus, एक मिनट, impulse is imparted to the balls by the wall in
both case and in both direction. In both direction. X and Y. ओके, इन बोथ केस एंड इन बोथ डायरेक्शन एक्स एंड वाई। पर हमने नोटिस किया, हमने जो काउंट किया उसमें हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हमें इम्पल्स मिला है, चेंज इन मोमेंटम मिला है। दोनों केस में, ये दोनों फिगर के हिसाब से हमने जो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन देखा है वो 0 मिला है, तो वो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल क्या मिलेगा? इन एक्स डायरेक्शन के हिसाब से आपको -2mu डिवाइड बाय, सेकेंड केस इन -2mu cos 30 डिग्री मिला है ना आपको, जो चेंज इन मोमेंटम फॉर इन वन केस एंड चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड केस। ओके, फॉर एक्स एक्सिस। सो क्या मिलेगा आपको आंसर? Twice mu cancel. Here is the 1 divided by cos 30. Cos 30 means √3 by 2. But here is 1 by cos 30. So answer is 2 by √3. So इसका आंसर क्या आता है 2 by √3 का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, which is the answer. And ये आंसर के साथ ही हमारा सेकंड जो ये क्वेश्चन था वो उसका आंसर मिल गया। क्लियर? तो यहां तक आपका ये एग्जांपल है, लेंथी है लेकिन बड़ा ही इजी है, आप इजीली ये समझ पाओगे। क्लियर? सो अच्छे से लिख लो, पढ़ लो, समझो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।